वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग पाशरव क्रम संयोजन यानी कि समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में कि पाशरव क्रम संयोजन होता क्या है, इसका हम लोग व्यंजक कैसे निकाल सकते हैं। ये 5 नंबर का आता है और हम लोगों के पास समय बहुत कम है और इसी कम समय में हम लोग को ज़्यादा कुछ करना है। तो फटाफट से इस वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही कम समय में 3 से 4 मिनट के अंदर मैं आपको ये 5 नंबर का सवाल एकदम क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्वागत करता हूं मैं आप सभी का लक्ष्य अकेडमी में। मैं संतोष कुमार और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसका लैंग्वेज देख लीजिए। लैंग्वेज क्या है? भाषा। जो आपको लिख करके आना है बोर्ड एग्जाम में वो है कि जब R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को उसके पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा अंतिम सिरे को दूसरे बिंदु पर मिलाकर जोड़ा जाता है। मतलब पहले सिरे को एक बिंदु पर, फिर दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर मिला करके जोड़ा जाता है, तब ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से मैं पढ़ता हूं। जब R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को, 3 प्रतिरोध है, एक R1, एक R2 और एक R3, ज्यादा भी हो सकता है, उसके पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा अंतिम सिरे को दूसरे बिंदु पर मिला करके जोड़ा जाता है। तीनों प्रतिरोधों का पहला वाला जो सिरा है किसी एक पॉइंट पे मिला के जोड़ देते हैं, फिर दूसरा वाला सिरा किसी एक पॉइंट पे मिला के जोड़ देते हैं, और फिर ऐसे संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको फिगर दिखाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? चलो नीचे वाला भी ले लो। हो गया? चलिए अब मैं आपको इसका फिगर दिखाता हूं और इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। देखिए ये है फिगर। सबसे पहले आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? देखो 3 प्रतिरोध है, एक R1, R2 और R3। तीनों प्रतिरोध का प्रतिरोधक जोड़ा हुआ है यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे एक वोल्ट मीटर जोड़ दिए हैं ताकि इसका वोल्टेज कैलकुलेट कर सके, और एक तार इधर से निकाले, एक तार इधर से निकाले। इधर एमीटर जोड़ दिए हैं ताकि इस तार में बहने वाले धारा को माप सके। यहाँ पे एक स्विच लगा दिए हैं ताकि हम लोग ऑन ऑफ कर सके, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है। क्या लगा दिए हैं? बैटरी। देखो तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा इस पॉइंट पे और दूसरा इस पॉइंट पे, पहला सिरा इस पॉइंट पे और दूसरा सिरा मिला करके इस पॉइंट पे जोड़ दिया गया है। तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन। देखिए यहां से आई करंट निकला गया, यहाँ पे आई। अब ये 3 रास्ते में बढ़ गया। एक ही आदमी को 3 रास्ते में जाना है, मतलब मान के चलो कि आपके पास जो है 12 रुपया पैसा है, 3 आदमी को देना है, तो बढ़ गया ना तीनों में। तो ये I था, इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, इधर I3 चला गया। सेम ऐसे इस रास्ते से I1 आया, इधर से I2 आया, इधर से I3 आया, और कुल मिलाकर के फिर जुड़ गया। तो फिर जुड़ने के बाद क्या बन गया? I बन गया। इसका मतलब तीनों प्रतिरोधक में R1 में I1 धारा बह रहा है, R2 में I2, R3 में I3। इसका मतलब कि जो धारा है, विद्युत धारा है, वो तीनों प्रतिरोध में अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज सबका सेम है। वोल्टेज सबका सेम है, सब में भी वोल्टेज है। कितना वोल्टेज है? भी। यहां तक क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लिए थे। चलो देखो ये नोट करने वाली बात है, इसी से सारा चीज होगा। इसमें क्या देखे कि विभवांतर जो है वो समान था। विभवांतर समान था, देख लीजिए। इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन इसमें I1, इसमें I2, यहाँ I3, यानी कि विद्युत धारा अलग अलग था। इसमें विभवांतर समान तथा विद्युत धारा अलग अलग होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि विद्युत धारा क्या होता है? अलग अलग। बस यहाँ पे जो I था वो बढ़ गया था I1 में, I2 में और I3 में, और इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो I हो जाएगा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको समीकरण 1 मान लो। ओम का नियम से हम लोग पढ़े हैं, V = IR। यहाँ सब I दिख रहा है तो इसको भी I वाला में बदल देते हैं। इधर I है, गुना में R है, इधर भेज देंगे तो बट्टा में हो जाएगा। I बराबर V/R हो गया। अब क्या करेंगे? I बराबर हुआ V/R, तो I1, I2, I3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे I1 रख देंगे तो यहाँ R1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। देख
I1 बराबर VR1, I2 बराबर VR2, I3 बराबर VR3। अब इन तीनों का वैल्यू, और यहाँ पे यहाँ पे I का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, I1 का जो वैल्यू है यहाँ रख देंगे, I2 का वैल्यू यहाँ रख देंगे, I3 का वैल्यू यहाँ रख देंगे, और फिर काट छाट करके आंसर ले आएंगे। सेम वही किया है मैंने, यहाँ लिखा हुआ है समीकरण 1 से इस वाले समीकरण से, यही समीकरण ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I का वैल्यू V/R हो, V/R, I1 का वैल्यू I1 के जगह V/R1 देखो यहाँ पे, I2 का वैल्यू V/R2 देखो लिख दिए, I3 का वैल्यू V/R3 लिख दिए। अब सब में भी कॉमन है, भी को कॉमन ले लिए, यहाँ से कॉमन लिए, सब में एक एक बचा है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बस काट छाट करेंगे। देख ये था, अब यहाँ से ये वाला भी कट गया, यहाँ क्या बचा, एक बचा, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही फॉर्मूला आ गया और यही निकालना था। कितना आसान है, मैंने आसानी से आपको बता दिया। यहाँ पे जो ये R है वो क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है। सारे प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद एक समतुल्य प्रतिरोध आया है, वो है R। इसको जो है R इक्विवेलेंट के इस तरीके से जो है इसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो आपने ले ही लिया था, एक बार लेना है तो ले लीजिए। चलिए, इसके बाद ये वाला ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर ये वाला ले लिया स्क्रीनशॉट, और लास्ट जो है वो ये वाला है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्त को भी कुछ फायदा हो, और आप अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, ओम के नियम को, श्रेणी क्रम संयोजन को, ये सारा वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देरी मत करो, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए देरी मत करो, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन सारे वीडियो को देखो, ताकि बोर्ड एग्जाम में फोड़ करके आ सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।